आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी और ये सिर्फ ई कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ तुम्हें इस लेक्चर को देखने के बाद सीखने को मिलेगा। तो दिस इज द क्लास 3 लर्निंग ऑफ ई कॉमर्स। इससे पिछली दो वीडियोस के अंदर सबसे पहली वीडियोस में हमने मार्केट प्लेस चूज की थी कि हम किस मार्केट प्लेस पे काम करेंगे, और दूसरी वीडियो में हमने बिजनेस मॉडल को समझा था कि हम किस बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे। उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम ड्रॉपशिपिंग के काम करेंगे। अगर आपने वीडियोस देखी है तो वैलिड, वरना उन दोनों वीडियोस को लाजमी जाके देखना। आज हम मार्केट चूज करेंगे। मार्केट मतलब किस कंट्री में हम काम करेंगे, किस कंट्री में हम स्टार्ट करेंगे, किस कंट्री में करना चाहिए और किस कंट्री में नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि इस कंट्री में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये फजूल है, या इसमें ही करना चाहिए। हमारा पर्पस सिर्फ इस पॉइंट से हमने बात करनी है कि स्टार्ट हमने किस कंट्री से लेना है, वो बात हो रही है कि हमने स्टार्ट किस कंट्री से लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोकली बात करें कि हमें पाकिस्तान इंडिया में लोकली ई कॉमर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पहले इस चीज को समझते हैं। तो इसका जवाब अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में दूं तो इसका जवाब यही है, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट में पाकिस्तान इंडिया में लोकली ई कॉमर्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब ये मैं आपको बता। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग की जो मार्केट है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ना होने के बराबर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये आर्टिकल देखिए, गैलप ने 2023 में एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 9% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 91% लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। मतलब मार्केट बहुत छोटी है। मार्केट छोटी का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन नहीं है, 25 करोड़ आवाम है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमने चीजें ऑनलाइन सेल करनी है, तो उस हिसाब से ये मार्केट बहुत छोटी है। एक तो ये रीजन है पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टार्ट ना करने की। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी स्टार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो बाद में आप यहाँ कर सकते हो, स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, पाकिस्तान में आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यहाँ पर सप्लायर नहीं है हमारे पास। हमारे पास सप्लायर कौन सा? पाकिस्तान में 2-3 है, एक दराज है, मरकज है, जरिया है और 1-2 और होंगे। अब देखिए, अगर हम फर्ज करो शॉपिफाई पे ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं, या हम दराज पे स्टार्ट किया सपोज, ठीक है। अगर हमने दराज पे स्टार्ट की सपोज ई कॉमर्स, दराज एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब हमारे पास पीछे सप्लायर कौन सा बचा? मरकज, जरिया। तो वहां से हम क्या ही सोर्सिंग करेंगे? एक तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं है, दूसरा जितने की प्रोडक्ट दराज पे सेल होती है उतने की ही वो मरकज से मिल रही होती है। इवन समटाइम उसकी प्राइस उससे भी ज्यादा होती है। तो हम उसमें क्या प्रॉफिट अपना रखेंगे, क्या काम करेंगे, हम क्या बनाएंगे? ठीक है, तो एक तो हम यहाँ ड्रॉपशिपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सप्लायर नहीं है, और फिर डिलीवरी रेशो और डिलीवरी रेट सारी चीजें ये भी बहुत सारी मैटर करती हैं। इस पर हम आगे जाकर भी डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान इंडिया में लोकली ई कॉमर्स स्टार्ट करने का, वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स रेशो बहुत ज्यादा हाई है। रिटर्न्स का आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमें एक ऑर्डर आया, हमने उस प्रोडक्ट को उठाया, पिक किया, पैक किया, उसको डिलीवर करवा दिया। जब प्रोडक्ट उस कस्टमर के पास पहुंचता है तो वो उसको लेने से इनकार कर देता है, वो हमारे पास रिटर्न आ जाता है। अब होता क्या है कि उसमें हमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल रहा होता है हमारा, वो सारा जब रिटर्न हमें वापस आता है, एक तो डिलीवरी चार्जेस हमें पड़े कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में, फिर जब रिटर्न आ जाएगा और वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस फिर आएगा, फिर डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, तो हमारा जो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट होता है वो सारा निकल जाता है। तो उसमें कुछ भी बचता नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको वो जो फेक गुरुज अपनी सेल दिखा रहे होते हैं ना, कि ये देखो मैंने 10 मिलियन की सेल कर ली, मैंने 20 मिलियन की सेल कर ली, उनको कहो कि भाई अपना सीओडी पोर्टल दिखाओ। असल वहां पता चलेगा कि भाई तुम्हें पैसे कितने रिलीज हुए हैं, वहां पता चलता है रिटर्न कितना आता है, और वो तो सिर्फ सेल है ना, बैकएंड पे प्रॉफिट कितना निकला है। तो स्टार्ट में ये वर्थ इट नहीं है। मैं फिर दोबारा क्लियर करता हूं कि स्टार्ट नहीं हम कर सकते। पाकिस्तान में आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप व्हाइट लेवल करते हो, होलसेल करते हो या प्राइवेट लेवल करते हो। उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और वो भी एक थोड़ा रिस्की काम होता है अगर आपको प्रोडक्ट ना चला तो। ठीक है, तो वो आप बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट पाकिस्तान इंडिया लोकल ई कॉमर्स नहीं करेंगे। अब आते हैं गल्फ कंट्रीज पर। सऊदी, दुबई, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, यहां पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर यही है, नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट नहीं करना चाहिए यहां से। मैं फिर कह रहा हूं, स्टार्ट हम यहां से नहीं कर सकते, बाद में आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग जो गल्फ कंट्रीज में बैठकर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और बहुत सारे देखते हैं, मुझे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, इनबॉक्स में भी ये थे कि हम यहां पर करना चाहते हैं। अब वो थोड़े से डिमोटिवेट हो चुके होंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे काम कर सकते हो और कहां पे करना है। आप बिल्कुल कर सकते हो। और जो लोग गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को ज्यादा एज है एज कम्पेयर टू वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें भी अभी आगे जाकर हम डिटेल में बात करेंगे। अब गल्फ कंट्रीज में क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, वहां पर भी ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बहुत कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज के निस्बत वहां पर बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा, वहां पर भी सप्लायर इतने ज्यादा नहीं है, सप्लायर्स बहुत कम है, और अगर सप्लायर्स हैं भी तो हमें प्रॉफिट नहीं इतना मिलता। जहां पर अगर हम सेल करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो प्रॉफिट नहीं इतना निकलेगा, मतलब वर्थ इट नहीं है। हमारी जो एड स्पेंडिंग होती है ना, वही मुश्किल पूरी हो रही होती है। तो गल्फ कंट्रीज में भी हम स्टार्ट नहीं ले सकते। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग दिखाते हैं, देखो मैंने इतने दरहम की सेल ले ली, मैंने इतने रियाल की सेल ले ली, वो भी आपको अपना सीओडी अकाउंट नहीं दिखाते। उनको अपना सीओडी पोर्टल दिखाओ, फिर पता चलेगा तुमने क्या बनाया, तुमने क्या कमाया। ठीक है, वो फेक गुरु, वो कोर्स सेलर होते हैं, अपना मंजन सेल करते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट फिलहाल गल्फ कंट्रीज में नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं है कि गल्फ कंट्रीज में रहने वाले काम नहीं कर सकते। गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग काम करेंगे और जरूर करना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, हमारे यहाँ पता क्या होता है, गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोग पता क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ काम के लिए जाते हैं, 4-5 साल लाए, थोड़ा बहुत पैसा शैसा कमाया,
पाकिस्तान आए, 5-7 किट्टे काटन दे सूट सवाए, एक 1 to 5 कढ़ाया, चलो जी भाइयों ने कि आओ जा रहे, भाइयों ने कि हो जा रहे, फूं कर दे क्योंकि 2-4-6 महीने बाद पैसे मोगे, मुंह चाके मुड़ के फिर बाहर चले गए और सारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। पता नहीं होता कि यार व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन, हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी, कि हाउ मनी वर्क फॉर यू। ये लोगों को ये चीजें सीखते नहीं है यार कि आप कैसे अपनी उन पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कैसे साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। इस चीज की तरफ कोई जाता ही नहीं है। तो स्पेशली वो लोग जो गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं, उन लोगों को साइड हसल जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। ई कॉमर्स सीखो, स्किल सीखो और इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट करो। जब तुम थोड़ा ग्रो कर जाओ, इसको फुल टाइम करना स्टार्ट करो। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम सीखना शुरू कर दो। तुम इन्वेस्टमेंट करो और एक वीए यानी वर्चुअल असिस्टेंट हायर करो जिसको ये काम आता होगा, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम इन्वेस्टमेंट करोगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30-40% उसे देते रहो। ऐसे ही पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर काम खुद करने बैठ जाओ। मेन चीज होती है टाइम बचाओ अपना। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो लोगों को हायर करो, वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। यहीं से तुम अपस्केल करते हो। हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, हर जगह पे खुद सांप बन के बैठ जाते हैं, यार हम ही करेंगे, किसी को कोई बीच में से कोई 2-4 पैसे देने ना पड़ जाए। अब होता क्या है, वो 10-12 घंटे वहीं पर फूंक रहे होते हैं और वहीं पर एट द एंड महीने बाद वही जो एक फिक्स इनकम वही आ रही होती है। बट अगर वो किसी और बंदे को हायर करेंगे वहां पर, तो अपना टाइम बचाएगा और वही टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से मजीद पैसा बनाएगा। लेकिन यहाँ हम लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोगों को जरूर साइड हसल स्टार्ट करनी चाहिए, जरूर ई कॉमर्स स्टार्ट करनी चाहिए। और ई कॉमर्स ऊपर कोई बिजनेस नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा डेली पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स खरीदता है। ठीक हो गया। तो वैसे ये टॉपिक हमारे रिलेटेड नहीं था, बट मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब हम गल्फ कंट्रीज स्टार्ट नहीं करेंगे, बट स्टार्ट कैसे करेंगे आप लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वो मैं अभी आगे आके आपको बताता हूं। अब आते हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पे, कि यहां पर हमें किस कंट्री में स्टार्ट करना चाहिए। देखिए जितने भी कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 4 बड़े कंट्रीज आते हैं यूरोप में। यहां पर 90% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्यों? एक तो वही चीज उनको जितने की फिजिकल मार्केट में मिल रही होती है उतने की उन्हें ऑनलाइन मिल जाती है, इवन समटाइम चीप मिल जाती है। दूसरा, वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। Amazon तो वेरी सेम डे डिलीवरी भी दे देता है, इसी तरह eBay, वॉलमार्ट, ठीक है, कि डिलीवरी बहुत तेज होती है। और तीसरा देखें, अगर वो फिजिकल शॉपिंग के लिए जाएंगे, उसके लिए उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें गाड़ी का फ्यूल लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें, तो वो चीज उन्हें नुकसान देती है। तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल शॉपिंग वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वही चीजें उतने की मिलती है, सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए वहां पर 90% लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। तो इसलिए हमें इन मार्केट को चूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन स्टार्ट में हमने इनमें से भी एक मार्केट चूज करनी है। स्टार्ट में हमने इनमें एक मार्केट चूज करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब हम एक मार्केट को चूज करेंगे कि ये बाकी सारी मार्केट फजूल है, इसका मतलब ये नहीं है। ये सारी मार्केट बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए और यूरोप, ठीक है, सारी बेस्ट है। बट हम एक मार्केट चूज करेंगे। देखें, अगर हम मोस्टली लोग यूके और यूएसए में काम कर रहे होते हैं, अगर हम यूके की बात करें ना, देखें एक तो यूके बहुत छोटा कंट्री है, इतना सा कंट्री है एज कम्पेयर टू अमेरिका, इतना सा। यूके की 70 मिलियन पॉपुलेशन है और यूएस की ऑलमोस्ट 350 मिलियन। कहां 70 और कहां 350, कितना फर्क है। वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यूएसए की। और दूसरा, यूएसए के लोगों के अंदर बाइंग पावर बहुत ज्यादा है। यूके के जो लोग हैं ना, एक तो बहुत कंजूस हैं। जब आप काम करने लगोगे ना, आपको खुद इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। बहुत कंजूस लोग हैं और ये गरीब लोग हैं यूके वाले, एज कम्पेयर टू अमेरिकन। वहां बहुत बाइंग पावर है, ठीक हो गया। और यूके के अंदर सप्लायर कम है एज कम्पेयर टू यूएसए। यूके के अंदर बहुत ज्यादा सप्लायर है, बट एज कम्पेयर टू यूएसए यूके के अंदर सप्लायर कम है, ठीक है। तो वो लोग जो पाकिस्तान या गल्फ कंट्री से बैठ के स्टार्ट करेंगे और उनका यूके और यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में कहीं कोई जानने वाला नहीं है, तो वो फिर किसी कंट्री में काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूएस में करेंगे। अगर आपका कोई जानने वाला है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोप के किसी कंट्री में, तो फिर आपको वही काम करना चाहिए। बट अगर आपका कहीं कोई जानने वाला नहीं है, जानने वाला मतलब जो आपको वहां कई अकाउंट्स बना के दे सके, बट अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है, आपने खुद ही अकाउंट बनाना है, तो फिर हम यूएस में स्टार्ट करेंगे, यूएस में काम करेंगे। यूएस में सप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सपोज हम Amazon या AliExpress से एक प्रोडक्ट हमने सोर्स करके लगाई थी और ऑर्डर हमें आया 3-4 दिन बाद eBay पे, और जब हम उस ऑर्डर को प्लेस करने गए Amazon पे, तो वो प्रोडक्ट Amazon पे सोल्ड आउट हो चुकी थी, मतलब वहां पर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अब होता क्या है कि हमें वहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, हम किसी और सप्लायर से उस प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं, ठीक है। बेशक हमें रेट बेशक ज्यादा भी मिले और डिलीवर जरूर करानी चाहिए, क्योंकि नया अकाउंट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। इन चीजों पे हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि यूएस में हमारे पास एक तो सप्लायर बहुत ज्यादा है, एक दूसरा वो मार्केट बहुत बड़ी है, लोगों के अंदर बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यूएस से स्टार्ट करेंगे। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, वो लोग यूएस से स्टार्ट करेंगे जिनका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूरोप में कोई जानने वाला नहीं है। जिन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में कोई जानने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेंगे, जिनका यूके में कोई जानने वाला है वो यूके से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपने यूके के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, अमेरिका के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है। इस पर आगे जाकर मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि हमने इस तरह अकाउंट बनाना है। और आप इजीली पाकिस्तानी डेल पे अकाउंट बना सकते हो यूएस के अंदर। पाकिस्तानी डेल में हम और कंट्री के अंदर अकाउंट नहीं बना सकते, ईबे का वो सस्पेंड हो जाता है, यूएस के अंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जानने वाला है इन कंट्रीज के अंदर, तो आप फिर तो यूके की डिटेल पे यूके अकाउंट इजीली बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का अकाउंट इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यूएस से स्टार्ट करेंगे, वो लोग जिनका कोई जानने वाला नहीं है। और गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोगों को ज्यादा एज होगा, वो कैसे, अभी हम इस पे आगे जाकर हम बात करेंगे। तो फिलहाल हमने एक मार्केट चूज कर लिया कि हम यूएस से स्टार्ट करेंगे। और यूएस में